इस गुफा के उस पार एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आपने केवल किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आज इंडिया अड्डा की टीम आपको उस 1 लाख साल पुरानी दुनिया से रूबरू कराने जा रही है, जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गुफा के पार की दुनिया में आदि मानव के वो निशान हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। उस पार आपको आदि मानव के बच्चों के हाथ, आदि मानव के घर, उनकी पेंटिंग और आदि मानव के कंकाल के साक्ष्यों से सामना होगा। यहाँ आपको एक ऐसा पत्थर का कछुआ भी दिखाई देगा जिसे देखकर आप सहसा कह देंगे कि नेचर ने क्या कमाल किया है। वहाँ बाघ के आकार की आकृति भी दिखेगी जिन्हें देखकर आप मानव सभ्यता के उस विकास को समझ सकेंगे जो लाखों साल के बाद आज इस स्थिति में पहुंची है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की विश्व धरोहरों में शामिल भीमबेटका की, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में होशंगाबाद रोड पर स्थित है। यह स्थल 10 किलोमीटर लंबाई और लगभग 3 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जिसमें 700 से अधिक शिलाश्रय हैं, जिनमें से 400 से अधिक पर चित्रकारी की गई है। तो ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए हम आपको गुफा के उस पार की दुनिया में ले चलते हैं। गुफा के उस पार ये ऊंचा पहाड़ जो आप देख रहे हैं, यह किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। गाइड विमल राय ने हमें बताया कि यह चट्टानें एक समय नर्मदा नदी के अंदर हुआ करती थीं और इसमें जो आपको छेद और स्पेस बने दिख रहे हैं वह नर्मदा के पानी से कटकर नेचुरल तरीके से बना है। और यही वो गुफाएं हैं जहां पर अफ्रीका से आए होमो सैपियंस ने अपने घर बनाए और उन्होंने 20 से 30 हजार साल पुरानी वो निशानियां छोड़ी जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाले हुए है। साथ ही उस दौर में उनके जीवन जीने के तरीके को बयां कर रही है। साइट का इतिहास प्रागैतिहासिक काल का है। अर्ली ह्यूमन, जिन्हें केव्स मैन या आदि मानव कहते हैं, उस समय के लोग यहाँ रहते थे और उनके द्वारा की गई प्राचीन चित्रकला जो है उसको यहाँ देखने लोग आते हैं। इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है और करोड़ों साल पहले जो यहाँ पानी रहा है उससे यहाँ का सब नेचुरल सराउंडिंग एरिया तैयार हुआ है। सबसे पहले हम आपको वो चित्र दिखाने जा रहे हैं जो आदि मानव ने आज से करीब 10 से 20 हजार साल पहले बनाई थी। इस चित्र में आपको हम एक बच्चे का हाथ भी दिखाएंगे। देखिए, यह वही चित्रकारी है जो हजारों साल पहले आदि मानव ने इस चट्टान पर बनाई थी। इसमें आपको एक छोटे बच्चे का हाथ भी दिख रहा होगा। यह भारत में शायद पहला मौका होगा जब किसी आदि मानव बच्चे की आकृति सामने आई है। इस चित्र में आपको मोर, बैल और दूसरे जानवरों की तस्वीर भी साफ तौर पर दिख रही होगी। अब हम आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहां पर 5.5 फुट का कंकाल मिला था। यह वह जगह जहां पर किसी आदि मानव को दफनाया गया था। खास बात यह है कि करीब 10 हजार साल पुराना कंकाल एकदम सुरक्षित था। गाइड विमल ने बताया कि उस दौर में आदि मानव केवल कच्चे मांस खा रहे थे, नमक की उन्हें जानकारी नहीं थी, इसलिए शायद यह कंकाल हजारों साल तक सुरक्षित रह पाया। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य है। इसी तरह इन गुफाओं में आप हाथी, घोड़ों की पेंटिंग देख सकते हैं। घोड़ों की पेंटिंग से साफ तौर पर समझ में आता है कि उस दौर के मानव घोड़ों से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे, इसीलिए उनके चित्र शुरुआती समय में बहुत साफ नहीं है। लेकिन बाद में इन्हीं गुफाओं में राजसूय यज्ञ का पूरा चित्रण है, जिसमें हाथी, घोड़े समेत बहुत कुछ बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं। भीमबेटका में बने चित्रों की एक और खासियत है कि इसमें उस दौर के डांस यानी नृत्य का बड़ा ही सजीव प्रेजेंटेशन है। और सबसे अहम बात यह है कि 10 हजार साल पुराने इन चित्रों में जो डांस दिखाए गए हैं वो डांस आज भी आदिवासी समाज करते हैं। अब हम आपको वह कछुआ दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। यह पत्थर की आकृति पूरे भीमबेटका में फेमस है और कछुए के नाम से ही जानी जाती है। भीमबेटका में आप किसी भी कोने में जाएं, हर जगह आपको एक नई दुनिया दिखेगी जो आपको उस दौर में ले जाती है जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने केवल सुना ही होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सबसे पहली मानव सभ्यता की धरोहर को संजोए हुए भीमबेटका को सबसे पहले दुनिया ने आज से केवल 67 साल पहले जाना। इस स्थल को सन 1957 में वीएस वाकनकर द्वारा खोजा गया था। स्थानीय आदिवासियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर भीमबेटका को पहली बार 1888 में बौद्ध स्थल के रूप में उल्लिखित किया गया था और इसकी अहमियत को देखते हुए 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। तो अगर आपको मानव विकास को समझना है और 21वीं सदी में 30 हजार साल पुराने जीवन को जीना है तो एक बार भीमबेटका जाना बनता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।